संगत स्वभाव लो पानी में पौड़े, ये तो आप लोग सुने होंगे दोस्तों। हाय गाइज, मैं राधे भाई आपके बीच आ गया हूँ एक नई वीडियो लेके। और आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं जब भी नया टॉपिक या नया वीडियो लेके आता हूँ तो ताकि आप तक हमारा अपडेट पहुंचे और आप उस वीडियो को देख सको। तो आज का टॉपिक है कि संगत स्वभाव लोग पानी में पौड़े, ये तो आप लोग जानते हैं। और माहौल और संगत में फर्क क्या है ये हम जानते हैं, आज जानने की कोशिश करते हैं एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, एक समय की बात है जो जिला सुल्तानपुर में स्थित एक एरिया था, सेमरी बाजार। वहां पे एक व्यक्ति अपना दुकान लगाकर अपना जीवन यापन करता था, बढ़िया से व्यक्ति करता रहता था अपना जीवन खुशी से। अपने दुकान में व्यवसाय, अपना दुकान बना रखे थे, उससे अपना परिवार पालते थे। लेकिन उनके पास एक लड़का था जो वह अपने काम में या अपने पिता के काम में हाथ ना बटा के अपने आवारा दोस्तों के साथ दिन भर अयाशी करता रहता था, घूमता रहता था। यह देखते हुए उसके पिताजी बहुत दुखी थे कि काश आज मैं हूँ, कमा रहा हूँ और खिला रहा हूँ, ये घूम रहा, लेकिन काश अगर कल हम ना रहेंगे तो इसकी जिंदगी में और इसकी लाइफ में क्या होगा। तो चलो इसको हम थोड़ा सबक सिखाता हूँ। तो उसने अपने बेटे को बुलाया, बोला बेटा ऐसा है, तुम डेली अपने दोस्तों के साथ अयाशी करते हो, घूमते हो, कुछ न कुछ आप हमारे साथ हाथ बटाया करो ताकि आपको किसी भी चीज का अनुभव हो और आप आगे चल के आप अपना जीवन यापन अच्छे से कर सको। तो वह बेटा जवाब देता है कि जब मुझे करना होगा तो हम कर लेंगे, हमारे इतने अच्छे अच्छे दोस्त हैं, अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ और वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे हर समय पे हमारा साथ देंगे। बोले ठीक है, एक दिन के लिए आप मुझे कल अपना समय दो और मैं जो कहता हूँ वो करो, बाकी दिन तुम अपने दोस्तों के साथ घूमो, कुछ भी करो, मैं आपको नहीं बोलूंगा, लेकिन एक दिन आप मेरे को अपना समय दो और हमें कुछ साबित करके दिखाओ कि आप उस लायक हो कि नहीं। अगर आपने यह साबित कर दोगे कि हाँ आप उस लायक हो तो आप बिंदास घूमो, कुछ भी करो। बोले ठीक है। बोला कल आपको कहीं जाना नहीं है, मैं जैसा कहता हूँ आपको वैसा करना है। बोले ठीक है। दोस्तों के पास फोन मिलाया और बोल दिया भाई आज मैं आ नहीं पाऊंगा, आज हमारे पिताजी का आदेश है, मैं अपने पिताजी के साथ जो है कुछ करना है, कहीं जाना है, तो मैं आज कल नहीं आ पाऊंगा। बोले ठीक है। अपने पिताजी के पास जाते हैं शॉप में, बोलते हैं हाँ पिताजी बोलो क्या करना है। तो पिताजी बोले कि करना कुछ नहीं है। उन्होंने एक कांच का टुकड़ा दिया, टूटा हुआ कांच का टुकड़ा दिया। बोला इसको लेके जाओ, आप बेच कर आओ, और आपको इसको कैसे बेचना, कहाँ बेचना है ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप इसको बेच कर आओ। बोले ठीक है, ये तो आसान सी बात है, मैं इसको बेच कर आता हूँ। कांच का टुकड़ा लिया, अपने वो दोस्तों के पास पहुंच गया कि बस ये छोटा सा मेरा काम है, इसको आप बेचवा दीजिए, फिर मैं फ्री हो जाऊंगा, आपके साथ घूमने चलूंगा। तो दोस्तों ने बोला आप बेवकूफ हो, ये कांच का टुकड़ा भला खरीदेगा कौन, इसकी जरूरत किसको क्या है। दिन भर यही करते रहे। सारे दोस्तों ने बोले ये तुम्हारी मतलब तुम भाई इसको समझो, तुम देखो अपना बेचो या कुछ करो, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। अब दोस्त साइड हो गए, निराश हुआ व्यक्ति, दिन भर भटकता रहा, लेकिन वो कांच का टुकड़ा बिका नहीं। वापस आ गया अपने पिताजी के पास शॉप में। पिताजी बोले क्या हुआ, कांच का टुकड़ा बिका? बोले नहीं बिका तो नहीं। बोला ठीक है, अब आप इसको अपने तरीका में आप बेचे, नहीं बिका, ये आपका अनुभव था, लेकिन अब इसको आप हमारे अनुभव में बेचो तो देखो संगत और माहौल में क्या अंतर होता। अब तक तो आप इसको संगत में बेच रहे थे, नहीं बेचा, लेकिन अब आप इसको माहौल में बेचो
लड़का हैरत कि माहौल में कैसे बिकेगा। बोले पिताजी ये माहौल में कैसे बिकेगा। बोला बेटा यही तो तुम्हें जानने की अभी आवश्यकता है। इस कांच के टुकड़ा को तुम लेके जाओ एक गरीब बस्ती में और एक चटाई बिछा के बैठ जाना है। आपको कुछ बोलना नहीं। कोई भी अगर पूछेगा इसकी कीमत क्या है तो आपको अपने जुबान से इसकी रेट नहीं बताना, बस आपको एक उंगली उठाना है। बोले ठीक है। वह लड़का ठीक ऐसा करता है। एक दिन गरीब की बस्ती में जाता है और अपना चटाई बिछाता, बैठ जाते, कांच का टुकड़ा रख दिया सामने। लोग आते जाते, लेकिन आते जाते लोग भी सोच रहे हैं क्या है क्या नहीं है। वहां के बस्ती के जो लोग थे पूछे भाई ये कितने का है। उसने एक उंगली दिखाया अपने पिता जी के दिए हुए उपदेश को लेके, एक उंगली दिखाया और वो बस्ती के लोगों ने बोले 1 रुपया। बोला नहीं। फिर वो लोग चले गए। फिर कुछ देर बाद कुछ लोग आए, बोले भाई ये कितने का, इसका कीमत क्या है। फिर एक उंगली दिखाए, कोई बोला 100 रुपए का। दिन भर 1 से 100 के बीच में रेट लगता रहा, उससे आगे नहीं बढ़ा। फिर वापिस आया, बोला पिताजी इसका रेट 1 रुपए से 100 तक का लगा। बोला यही तो बेटा बात है कि इस कांच के टुकड़ा को 1 रुपए से 100 तक का ही कीमत लगाया गया। ऐसा क्यों जानते हो। बोले नहीं। बोले क्योंकि तुम उस माहौल में ही गए थे कि जहां इसका कीमत इतना ही लगाया जा सकता। आज आप थोड़ा लेबल माहौल में जाओ, जर्नल जो थोड़े बड़े लेवल के व्यक्ति रहते हैं, आप वहां जाइए। बोले ठीक है। वहां से कुछ शहर की तरफ बढ़ा। शहर की तरफ जाके फिर वही प्रक्रिया, चटाई बिछाया और अपना आगे कांच का टुकड़ा रख दिया। आते जाते लोग पूछते भाई ये कितने का। फिर एक उंगली दिखा दिए कि 1। तो लोग पूछते हैं 1000 का। दिन भर वो बेचता रहा। 1000, 1 लाख, ऐसे 1000 से 1 लाख तक का रेट चढ़ता रहा। फिर शाम हो गया, चला आया। फिर बोला कि पिताजी इसी कांच के टुकड़ा का कल उस बस्ती में गया था तो 1 रुपया से 100 तक की इसकी कीमत वैल्यू हुई और आज इसका 1000 से 1 लाख तक का इसकी वैल्यू है। बोले बेटा यही तो बात है कि कल जब तुम एक ऐसे माहौल में गए थे जहां गरीब लोग रहते थे तो वहां गरीब लोग अपना ही औकात से इसका रेट लगाएंगे और आज आपने शहर में गया, ऊंची स्थान पे गया तो उसके हिसाब से इसका रेट लगा। आज आप इसको लेके इस एरिया के सबसे बड़ी महंगी मार्केट में जाओ जहां बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग आते हैं। बोले ठीक है। ठीक वैसे ही करते हैं जहां ले गए, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आते थे। एरिया का माना जाना मार्केट था। वहां जाके चटाई बिछा के और बैठ गया, कांच का टुकड़ा सामने रख के। बिजनेसमैन आते गए जाते गए। बिजनेसमैन ये सोच रहे हैं कि ये कोई नया सा सिंपल बेच रहा है। उसने पूछा इसका कीमत क्या है। उसने वो एक उंगली फिर उठा दिया। बोले 1 लाख। बोले नहीं। फिर वह व्यक्ति चला जाता है। फिर दूसरा व्यक्ति आता है, तीसरा व्यक्ति आता है, पूछता है इसका कीमत क्या है। उसने एक उंगली दिखाया तो बोला 1 करोड़। 1 करोड़ तक, 1 लाख से 1 करोड़ तक उससे कांच के टुकड़े का कीमत लगा और वापस आया वह कांच का टुकड़ा लेके।
बोला पिताजी, कल जब हमने एक छोटी सी बस्ती में गया तो इसका कीमत मात्र 1 रुपए से 100 रुपए के बीच में लगी, और कल जब मैं मिडिल में गया तो इसका 1000 से 1 लाख तक का रेट लगा। लेकिन आज जब हम अपने माने जाने शहर के सबसे बड़ी मार्केट में गया तो इसका 1 लाख से 1 करोड़ रुपए का जो है कीमत लगी। बोले बेटा, यही तो तुम्हें समझना है कि आपने जिस माहौल में रहोगे उसी माहौल को आप जान पाओगे, उसी माहौल का आप जो है पढ़ पाओगे, जानकारी ले पाओगे। अगर काश आप एक बिजनेसमैन के माहौल में रहोगे तो आप पक्का बिजनेसमैन की ही माइंड को पढ़ोगे। अगर आप एक गरीब बस्ती में और एक कूड़ा बीनने वाले के बस्ती में रहो तो अवश्य आप एक कबाड़ी बनने की सोच अपने मन में रखोगे। तो जैसी आपकी सोच, जैसे आपका माहौल, वैसे आपके भावनाएं होती हैं। तो बाकी आप लोग इतने कुछ समझदार हैं। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए आप सभी को थैंक यू, नमस्कार। जब तक लिए आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो और देखते रहो राधे स्टोरी इंटरटेनमेंट। और आप लोग काम करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपकी जैसा।